राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह का मॉर्निंग का रूटीन मैंने ख़त्म कर लिया था, पूजा वगैरह करके सारा फारिग हो गई थी। तो घर पहुंची हूँ तो 3 हफ्ते से जो है मेरा घर बंद पड़ा हुआ था, तो आके सारा देखना ही पड़ता है। अस्त व्यस्त भी ना हो तभी देखना पड़ता है, और घर में सिलन सुलन भी कहीं आई हो ये भी देखना पड़ता है। और बरसात का मौसम है तो सारा ही जो भी है घर में सफाई वगैरह, चावल दालें वगैरह सारी ही रूटीन में चेक करनी पड़ती है। तो मैंने सुबह अपने जो है रूटीन का कार्य पूरा करने के बाद फिर उसके बाद ही मैं दिन की शुरुआत करूँगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देखिए मेरे पूजा का छोटा सा स्थान है। यहाँ पर भी घर में जहाँ पे भी मैं रहती हूँ वहाँ भी मेरा पूजा का स्थान होता है। गणपति जी महाराज भी राइट साइड बैठे हैं, शिव भगवान को भी मैंने थाली में रखा है। और छोटे से झूले में जो है मेरे गोपाल जी है, ऊपर मेरे जो है दुर्गा माता की एक जो फ़ोटो है उसको फ्रेम करा के उसको बहुत अच्छी सी अंदर एक दुर्गा माता उसके शो पीस में मैंने इसको रखा है। और यही है मेरे भगवान जी और यही है मेरी आस्था, जिसके सहारे हम जिंदा भी होते हैं और खड़े भी रहते हैं। और पाप और पुण्य का हम थोड़ा सा निरीक्षण भी कर सकते हैं कि कौन सा काम हमें करना है ज़िंदगी में, अच्छा या बुरा। अगर हमारी पूजा का रूटीन और भगवान जी के प्रति श्रद्धा हो तो शायद मेरा मानना है कि हम अपने रास्ते से कभी डगमगा नहीं सकते। हमारे जीवन में जितने मर्जी कष्ट आ जाएं, लेकिन हमें जो है भगवान की डोरी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपने हाथों से। क्योंकि ऐसा भी होता है दुख हो तो भी हम भगवान को ही कोसते हैं, और सुख भी हो तभी हम भगवान को ही बोलते हैं कि भगवान ने ही हमारे ऊपर कृपा करी है। लेकिन दोनों ही दुख में और सुख में चाहे हम भगवान को कोसे चाहे हम उसकी प्रशंसा करें, करते तो हम भगवान को ही याद है। इसीलिए जो भी हमें मिलता है जीवन में उसको क्यों ना हम भगवान के प्रसाद रूप में हमें उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, और खुशी से कर लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। आने वाला समय कैसा है वो भगवान ही जानता है, पर ये प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि जिसके भी जीवन में जो भी खुशियाँ मिली हो प्रभु जी उनको तुम कायम रखना। हमारे घर में जो है भूले भटके से बेल आ गई थी, और ये अनुज है बेचारा जो मेरी काम में हेल्प करता है। इधर देख अनुज, राधे राधे। हाँ, अब इस बेल को हटा रहा है क्योंकि बेल पता नहीं ये केबल की तार है कि बिजली की तार है, समझ में नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल की तरफ को जा रही है ये बेल। अब इसको बड़ी मुश्किल से हटाना पड़ रहा है, और बहुत ही अच्छी बेल है ये कद्दू की बेल, जो इस बाउंड्री से मेरी बाउंड्री से जो है परे लगी थी, लेकिन इसने इसका ये जो जाली लगी इसका सहारा ले लिया था और ये हमारी साइड को आ गई थी। फिर अनुज ने इसको बड़े प्यार से जो है तार में बांध लिया था, और अब ये नहीं तो सारे घर में छा जाएगी आगे, फिर मुश्किल हो जाता है चलना भी। इसलिए हम इसको जो है घर की तीसरी मंजिल के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं शास्त्रों में बेल को सहारा देना बहुत पुण्य का काम होता है। हमारा जीवन भी फिर बेल की तरह ही फलता फूलता है। अब देखते हैं अनुज इसको कहाँ को ले जाता है। ऊपर से मेरे हस्बैंड इसको पकड़ रहे हैं। ये देखिए इस बेल को जो है अनुज ऊपर चढ़ा रहा है, क्योंकि वो बोलता है कि हमने बेल को वापस नहीं करना है परे, हम इसको ऊपर जाके तीसरी मंजिल की ग्रिल में चढ़ा देंगे। अनुज इसकी सारी शाखाओं को बांध रहा है ताकि ये गिरे ना। ऊपर तो इसमें पकड़ आ जाएगी, जब ये पहुंचेगी ना ऊपर तब तो ये पकड़ में आ जाएगी। हमारी बेल जो है यहाँ तक तीसरी मंजिल तक पहुंच गई है। ये देखिए नीचे भी इसकी कुछ शाखाएं हैं जिसको हम दूसरी ग्रिल में शिफ्ट कर रहे हैं। की कुछ शाखाएं जो बाहर को थी बाउंड्री की तरफ को, उसको भी अनुज और मेरे हस्बैंड जो है लपेट रहे हैं, और कुछ शाखाएं इसकी बाहर को है। यहाँ पे हमारी पाइप में जो है पत्ते फंस जाते हैं, तो अनुज को ये बार बार उठाने ही पड़ते हैं। अनुज हाथ लगा बेटा, यहाँ साफ़ ही तो है। पत्ते वो देखो सामने कोने में।
सुबह से जो है काम करके थक गई थी और अब दिन में जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने लगा दी थी अपने बालों में मेहंदी, तो थोड़ी ठंडक सी महसूस हो रही है मेहंदी से। मेरे यहाँ पे जो है कान के पास ना ये सफ़ेद सफ़ेद बाल है और इधर भी है, थोड़े इस साइड मैंने पट दिए थे तो वहाँ ज़्यादा है, तो फिर मेहंदी लगा रही थी और साथ में सारे घर की सफाइयाँ भी कर ली गुजारे के लायक आज, और उसके बाद जो है वो लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। काम में इतनी व्यस्त हो गई थी कि मैंने लेनी थी मेडिसन। मैं लेती हूँ बाबा रामदेव जी की मेडिसन। मैं अंग्रेजी दवाई यानी कि एलोपैथिक दवाई का सेवन बिल्कुल भी नहीं करती, तो मैंने ये न्यूट्रीला का बोन हेल्थ लिया है बाबा रामदेव का, और बहुत ही अच्छा है लेडीज़ों के लिए। और एक इनका विटामिन B12 है न्यूट्रीला का, तो वो भी लेती हूँ। जैसी मर्जी दर्द हो टांगों में, शरीर में कोई नस वगैरह चढ़ गई हो या कोई B कॉम्प्लेक्स की कमी हो तो सारा पूरा हो जाता है। तो मैं भूल गई थी, सवेरे लेनी थी मुझे नाश्ते के बाद, तो फिर मैं अभी ले रही हूँ इसको। हूँ किचन की तरफ को, और मैंने काटी है भिंडी, तो फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी बना देती हूँ। फिर फुल्के बाद में गरम गरम बनाती रहूँगी, क्योंकि एक भी बचने लगा है। ज़्यादा भूख तो है नहीं, लेकिन फिर भी लंच तो बनाना ही पड़ता है। देखिए मैंने भिंडी काट दी है। हल्दी को मैंने एक प्लेट में डाला है, क्योंकि जो ये मसालादानी थी जो जिसमें हमारे मसाले रहते थे, हमारे यहाँ पे सोलन में इनको पेड़ भी बोलते हैं, पहले लकड़ी की बनाते थे अपनी भाषा में। ये मेरे सारे ही मसाले जो है ख़राब हो गए थे। मैं इसके बीच में लौंग या तेज़ पत्ता डालना भूल गई थी, तो फिर सारी मैंने इसको धोया, फिर सुखाया, और हल्दी को भी थोड़ा साइड में रखा है अभी। तो यहाँ पे जो है मैंने तेल गर्म कर लिया है, और यहाँ पे मैंने ये टमाटर 2 मैश कर लिए हैं, ये देखिए आप। और अब फटाफट से भिंडी बनाने की तैयारी करती हूँ मैं। तेल मेरा गर्म हो चुका है, इसी के साथ में 2 ये मिर्चें डाल रही हूँ। मैं इसको ज़्यादा ही करारी कर लेती हूँ ताकि इसकी जो मिर्चें हैं वो ख़त्म हो जाए, और फिर एक अच्छा सा इसका टेस्ट जो बरकरार रहे सब्ज़ी के अंदर। और साथ में डाल दिया मैंने हींग के साथ ही डाल दिया मैंने जीरा। जीरा हमारा खिल जाए तो इसके साथ ही मैं डालना चाहूँगी लहसुन। गार्लिक जो है हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, गार्लिक ज़रूर खाना चाहिए। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। पहले मैं गर्म चीज़ें कुछ खा नहीं सकती थी, लेकिन बाबा रामदेव की दवाई और मेरी जो डॉक्टर है, डॉक्टर शैलजा मनी माजरा में, उन्होंने मुझे जो दवाइयाँ दी है बाबा रामदेव की, उससे मैं बहुत ज़्यादा सब कुछ खा सकती हूँ। जब हमारा लहसुन जो है अच्छी तरह ये ब्राउन हो जाए तो इसका कच्चापन भी निकल जाता है, और भिंडी में थोड़ा करारा करारा ही अच्छा लगता है ये लहसुन। अब डालूँगी मैं एक इसमें मैंने मीडियम साइज़ का प्याज का कट दिया था। प्याज हमारा थोड़ा ब्राउन हो चुका है। इसी के साथ ही डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच इसमें छोटा सौंफ का, 1 चम्मच मेथी का, और 1 चम्मच धनिया पाउडर का, और साथ में डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ी हल्दी। कश्मीरी लाल मिर्च आज है नहीं, क्योंकि सारी मेरी ख़राब हो गई थी इसमें। फिर मैंने ये जो बड़ी वाली मिर्ची डाली है, ये ख़राब नहीं होती ना, ये तीखी है ये वाली मिर्ची, टेस्ट के लिए ही है। इसी के साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैश कर लिए थे वो भी डाल दी मैं। हल्का सा छीटा मैंने इसमें पानी का डाल दिया था, ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह पक जाए। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं नमक। हमारे मसाले ने जो है ये तेल छोड़ दिया है, क्योंकि टमाटर इसमें अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ भिंडी। मैंने मसाले में भिंडी अच्छे से मिला दी है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ कुछ देर के लिए।
और फिर हमारी भिंडी हो जाएगी तैयार। मेरी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। ये देखिए आप, करारी करारी सब्ज़ी। आपको कैसी लगी बताना। शाम के बज चुके हैं 6 और मैंने अभी अपने मेहंदी वाले बालों को धोया। तो सारा दिन इतनी व्यवस्था रही, तो छोटा छोटा काम देखना पड़ता है घर में आके। और बालों में मेहंदी लगाना, सच्ची मैं बताती हूँ कि बालों में मेहंदी लगाना मुझे बहुत उबता है। मेरे को अच्छा नहीं लगता, बड़ा उसका वो अनकम्फर्टेबल फील होता है मुझे, क्योंकि बार बार कौन लगाता रहे। लेकिन फिर यहाँ पे कान के पास थोड़ा ज़्यादा ही चमकने लग जाते हैं, फिर लगा देती हूँ थोड़ी थोड़ी आगे आगे। और बोलते हैं कि इन बालों को, जो सफ़ेद बाल होते हैं, इनको पटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का अनुभव है जो हमें ये दर्शाते हैं कि हमने आज तक कितने पड़ाव पार किए। वो जो एक 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 सफ़ेद बाल है, वो हमारे तजर्बे का एक एक पिलर होता है। और हमें मतलब वो एहसास कराता है कि हम कितने दुख से, कितने सुख से और कितनी उम्र से और कितने कठिन समय के बाद हम यहाँ इस पड़ाव तक और इस उम्र तक पहुँचे हैं। इसीलिए ये बाल भी हमारे भाग्यशाली होते हैं। हम इन्हें ढक तो देते हैं, पर इन्हें ढकना भी नहीं चाहिए, ऐसे ही रहने देना चाहिए। पर चलो फिर जो है समाज के साथ, और जब सभी करते हैं तो हम सब थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ये अनुभव अनुभव दर्शाते हैं ये बाल हमारे, कि हमने कितना सारा पड़ाव आज तक जो है पार किया है। और इसी के साथ जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और फिर समय भी हो गया है अपनी क्लिप को डाउनलोड करने का। देखती हूँ कई बार यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होता, और फिर मेरी क्लिप जो है डाउनलोड भी नहीं होती। और आजकल जो है BSNL का तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्णा।